हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जी स्टडी मैथ एंड साइंस। इस वीडियो में हम एक जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई की तरफ से कुछ महीने पहले ही लॉन्च किया था। तो उसके जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे, पर उसके बाद वाले जो क्वेश्चन थे वो नहीं कराए गए थे। तो उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं और सैम्पल पेपर को पूरा हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन तो जो करा दिए थे उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक यहाँ करने वाले हैं। तो जैसा कि देखो, पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इफ BC इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो हमें दिया गया क्या है कि BC इज 7 सेंटीमीटर, CD इज 4 सेंटीमीटर एंड AD इज 3 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। AD कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने AB की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो AB की लेंथ अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये AP है इसको x लिख लेते हैं। अगर ये x है तो ये AS भी x हो जाएगा। अगर AS x है तो जो DS है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। DS को क्या लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DS इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अगर DS ये 3 माइनस एक्स है तो इसका मतलब जो DR है वो भी कितना हो जाएगा? 3 माइनस एक्स। ये हो गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो इस हिसाब से, और इसको अगर मैं y मान लेता हूँ तो इधर से देखो y हो जाएगा ये BQ, और जो CQ आएगा वो 7 माइनस वाई आएगा। क्या आएगा? 7 माइनस वाई। और यहाँ पे देखो 3 माइनस एक्स है, और ये तो जो DC है हमारे पास वो DC क्या बनेगा? DC इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस इसमें अगर हम यहाँ पे करेंगे RC, तो RC अगर यहाँ पे हम करते हैं तो ये हमें मिलेगा। DC कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे? तो जो DC दिया है वो 4 सेंटीमीटर की बने, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर के इक्वल रख लेते हैं। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो RC की वैल्यू हमें अब यहाँ पे पता नहीं है, तो RC की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो RC की वैल्यू देखो कितनी होगी? 7 माइनस वाई हो जाएगी जो RC है, क्योंकि ये इसके इक्वल होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस एक्स 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अगर यहाँ से हम ध्यान दें तो 3 प्लस 7 हो जाएगा 10। ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर इनको मैं ट्रांसपोज कर दूँ राइट हैंड साइड और इधर से 4 को ट्रांसपोज कर लूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो 10 माइनस 4 इधर x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे। ये से आ जाएगा 6x प्लस वाई। और जो x प्लस वाई ये क्या मिलके बन रहा है? तो डायग्राम पे अगर हम ध्यान से देखें तो x प्लस वाई जो मिलके बनेगा वो AB मिलेगा। तो इस तरह से हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं 6 सेंटीमीटर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान से कर लेना। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा? ये कैलकुलेट करना है। देखो अगर इसको हम करें फिफ्थ क्वेश्चन को, तो हमें क्या गिवन है कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो हमने कैलकुलेट करना है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू को। तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर का ही रैशनलाइजेशन होगा यहाँ पे। तो देखो कैसे कर सकते हैं, इस इतने के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करो, बट इसका साइन चेंज कर दो। बीच का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से इसे चेंज करेंगे और इज इक्वल टू एक्स रखना है। जब यहाँ पे देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस वी। आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे a प्लस वी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो हमें मिलेगा सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर हम इनका रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों साइड अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, तो अगर दोनों साइड हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स। तो इसका डी आंसर इज द राइट आंसर होगा, डी आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखो हम क्या करना है, हमने क्या करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर हम इसके ए पार्ट को चेक करें, हमें चेक करना है, ठीक है, कि किसमें जो कौन सी है जिसमें मतलब कि कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, जिसमें कि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है वो टू होती है तो क्वाड्रेटिक होती है, अगर उससे ज़्यादा या कम हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होती थी। यही हमने चेक करना है। तो देखो जैसे ये फर्स्ट पार्ट है x+2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x² इसमें रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी। तो ए पार्ट तो आप कैंसिल कर दो, ये तो क्वाड्रेटिक है। तो बी पार्ट को अगर हम चेक करते हैं तो x² + 3x, अगर उधर से हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो 9x² आएगा। देखो ये जो हमें दिया गया है x² + 3x इज इक्वल टू -1 × 1 - 3x होल स्क्वायर है। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये 9x² बनेगा। 9x² में से अगर इसको माइनस भी करेंगे तो 8x² बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक होगी। इसको भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें सी पार्ट में, तो सी पार्ट में देखो x³ - x² + 2x + 1 इज इक्वल टू x + 1 होल क्यूब। अगर इसको हम ध्यान दें और इसको करने की कोशिश करें तो इसमें भी जब हम यहाँ पे करेंगे तो x³ आएगा। जब ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो x³ आएगा, x³ से x³ कट जाएगा तो x² फिर भी बचेगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं डी पार्ट को चेक करूँ ना तो डी पार्ट जो है क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक होगी श्योर है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं देखो x+2 × x+1, अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x² x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, 2 को 2x से करो 2x और ये 2, तो ये तो हमारे पास आएगा यहाँ पे निकल के ये कितना आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे x² प्लस देखो x² + 3x + 2, और जो इसका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में भी क्या है x² + 2x + 3। अगर हम यहाँ पे ना ट्रांसपोज करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अगर हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं तो यहाँ पे x² - 2x - 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक लीनियर बन जाएगी। 3x - 2x करेंगे तो x और 2 - 3 करेंगे तो माइनस, तो ये लीनियर बन गई, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास क्या आएगा, वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी यहीं पे हम कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये सभी कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं और हर सर्कल का जो रेडियस है कितना दिया है, और रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। तो जो रेडियस दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर। इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट द कॉर्ड फाउंड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल इज आल्सो ए लेंथ 1 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे कॉर्ड बन रही है ना, जो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है वो भी, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर है। सभी जो जितने भी इसमें सर्कल जहाँ पर भी ये कॉर्ड बन रही है वहाँ पे 1 सेंटीमीटर की बन रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन, तो जितने भी डॉटेड रीजन है उनका एरिया क्या होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए इनका जो एरिया भी होगा वो सेम होगा जो ये सेगमेंट्स बन रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर हम देखेंगे तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो किसी भी सर्कल में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और कॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर है तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनती है। देखो ऐसे ध्यान देना, तो ये क्या बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अगर 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है सेंटर पे, 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई πr²। तो जो रेडियस है वो तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 6 आएगा, तो ये आएगा 1/6 पाई, ठीक है, ये आएगा 1/6 पाई एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा सम हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व। तो एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्केयर। तो जो साइड्स हैं वो तो 1 है, तो 1 का स्केयर करेंगे तो यह आ जाएगा √3/4 इंटू 1, तो ये आ गया इतने सेंटीमीटर स्केयर। अब ये हमारे पास कितने हैं, देखो 1 2 3 4 हैं, ठीक है। तो इसको हम जो अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट्स, यहाँ पे आप टोटल एरिया भी लिख सकते हो, चारों का निकालना, एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करना है। और एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना था, जो एरिया ऑफ सेक्टर था, एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास 1/6, ठीक है। तो ये π/6 हो जाएगा माइनस √3/4 इंटू 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 सेगमेंट्स बन रहे हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो जो इसके राइट ऑप्शन होगी हमारे पास क्या आएगी, वो 5/6 मैंने किया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने किया था 60, हो गया 5/6, एरिया ऑफ सेक्टर 5/6। तो जो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो हमारे पास आ जाएगा सी पार्ट। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये हो गया 7th। अब हमने करना है 8th क्वेश्चन। ए पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। अब देखो अगर 2 डाइस को हम अगर थ्रो करते हैं साइमल्टेनियसली तो हमारे पास कौन कौन से इसके पेयर बनते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं 1,1 1,2 इस तरह से लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर 1,3 सो ऑन 1,6 तक जाएगा। और इधर से अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2,2 और इस तरह से ये जाता है 6,1 तक, और यहाँ चला जाएगा 6,6 तक। तो इनमें से अगर बाकियों को भी हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से, तो इनमें से हमें देखना है कि किसका सम 8 नहीं बन रहा है, ठीक है, 8 नहीं बनता है। तो हम 8 वाले पहले काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो 8 वाले काउंट कर, जिनका सम 8 बनता है हम वो काउंट करते हैं और उसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये ईजिली हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं कर रहा हूँ रब, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। अब हम सिर्फ 8 वाले लिखेंगे जिनका सम 8 हो रहा है। तो आप अगर लिखना स्टार्ट करोगे तो 1,1 1,2 1,6 तक अगर जाओगे तो 7 ही बनेगा। तो यहाँ से अगर लिखना स्टार्ट करोगे 2,6 आएगा जिसका सम 8 हो रहा है, इसमें से आएगा 3,5 जिसका सम 8 बनेगा, और इसमें से आएगा 4,4, फिर आएगा 5,3 और फिर आएगा 6,2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 अगर माइनस करते हैं 36 में से तो 31 बचेगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 31/6 आएगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं कि कौन सी ऑप्शन इसकी सही है। तो जो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 31/36, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन, दिस इज बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th में हमें दिया गया है क्या, यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। 9th में हमें क्या दिया गया है, 9th में हमें दिया गया है कि 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। तो हमने इसमें से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और जो x है वो 0 और 90 डिग्री के इन बिटवीन है, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो अगर मैं इस 2 को ट्रांसपोज कर देता हूँ इस साइड, तो sin 5x इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से अगर √3/2 कितने डिग्री पे होता है, तो ये 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब 5x जो होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइड बाई 5, सो दैट इज़ 12। सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 12। तो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है, 12। तो बी आंसर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी आंसर आएगा इसका, जो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि 10th में हमने क्या करना है। ये क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद हम देखो 10th क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर इज, कोई 2 नंबर हैं जिनका सम कितना दिया हुआ है, 1215। देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। तो हमने इसमें कैलकुलेट करना है कि पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर, तो ऐसे कौन से नंबर मतलब पेयर ऑफ नंबर क्या होंगे। क्योंकि देखो जो हमें सम दे दिया गया है वो दिया गया है 1215, और जो HCF दिया गया है 81। तो इस सम को हम कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें सम गिवन है, ठीक है। तो लेट करते हैं कि कोई 2 नंबर है, मान लो कि कोई 2 नंबर है हमारे पास जिनका सम कितना है
1215 है, बट इनका HCF जो है वो 81 है। तो अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये क्या हो सकता है, क्योंकि 81 तो देखो इन दोनों का कॉमन फैक्टर ही होगा, कम से कम इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर होगा। तो ए को अगर मैं मान के चलूँ कि ये 81x है और ये 81y है b, ठीक है, और इनका सम कितना है 1215। ये यहाँ पे जो x और y हैं ये क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x y r को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, ठीक है, तो को प्राइम नंबर है। तो अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मिल क्या सकता है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी पहले इसको मैं रब कर लेता हूँ तब इसको कराता हूँ आपको। हाँ देखो, तो 81x 81y इनका सम जो है वो इसके इक्वल है। यहाँ से 81 ले लेते हैं कॉमन, 81 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर देता हूँ 1215 के साथ 81 को, तो 81 हमें मतलब डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, तो अगर देखें 3 पे डिवाइड हो जाएंगे, 5 प्लस 6 प्लस 3 9, यस ये 3 पे डिवाइड होगा, इसको कर देते हैं 3 पे। 3 4 जा 12, फिर ये बनेगा 3 5 जा 15। अगर ये 9 पे डिवाइड कर देते हैं, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, और इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 15। यानी कि x प्लस वाई को प्राइम नंबर जो हैं उनका सम जो आ रहा है 15 आ रहा है। तो ऐसे पॉसिबल को प्राइम नंबर का पेयर देखते हैं जिनका सम 15 आता है, कितने बनते हैं। एक तो बनेगा 1 and 14, ये हो जाएगा। एक बन सकता है 2 and 13, और क्या हो सकता है यहाँ पे जिनका को प्राइम आएगा इतना, तो 2 and 13 हो गया। एक आएगा 7 and 8, और इसी तरह से और अगर चूज़ करते हैं तो हो सकता है एक 11 and 4। इसके अलावा देखो और कोई को प्राइम नंबर का पेयर ऐसा नहीं बनेगा जिसका सम कितना है 15 आए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये होगा यहाँ पर वो क्या होगा, जो इसका राइट ऑप्शन होगी वहाँ क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन 4 आएगी, ठीक है ना। देखो क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 4 होगा। तो इस तरह से फर्स्ट 10 क्वेश्चन करा दिए। 3 क्वेश्चन जो थे पिछली वीडियो में कराए थे, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो चाहो तो आप पहले उसको देख सकते हो। और ये 10 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट करके, तो 6 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।